Student, today I will teach you the third chapter of computer and the chapter name is computer management। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट के बारे में। As we all know, computer is an electronic machine। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर और वो कलेक्ट और स्टोर करती है डाटा को और वेरियस वे में जब भी हम इसको प्रेस करते हैं ये हमें रिज़ल्ट देती है बाय प्रोसेसिंग। और ये जो वर्क है ये ख़ुद से कभी नहीं कर सकती, कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है तो उसके थ्रू ये वर्क होता है, ख़ुद से कोई भी वर्क नहीं होता है। और वो थ्री स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इन वर्क को करा सकते हैं। सबसे पहले हमें वर्क को कैरी करना है एंड देन फिर हमें आउटपुट करना है और उसके बाद हमें लास्ट में रिज़ल्ट आता है। ये है, तो इनके थ्रू हम एक सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम को कर सकते हैं यूज़, और इसी प्रोसेसिंग को हम कंप्यूटर मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर है और लाइववेयर है एंड ह्यूमनवेयर एंड स्किनवेयर। तो बेसिकली ये 5 पार्ट्स हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं और इनको हम अपनी आइज़ से देख भी सकते हैं और इनको अपने हैंड से टच भी कर सकते हैं। बेसिकली ये इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सारी चीज़ें। और इसमें कुछ आउटपुट डिवाइस भी आते हैं, जैसे मॉनिटर एंड प्रिंटर्स। तो ये सारे पार्ट जो हमने अभी आपको बताए हैं ये हार्डवेयर हैं कंप्यूटर में। और जो भी पर्सन इन पार्ट्स को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करता है उनको हम हार्डवेयर इंजीनियर कहते हैं। तो अब है नेक्स्ट हेडिंग सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर हम जो भी इंस्ट्रक्शन कमांड कंप्यूटर को देते हैं उसको ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर के थ्रू वर्क कराता है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ भी नहीं है। बेसिकली हार्डवेयर ख़ुद से कोई भी वर्क नहीं कर सकता जब तक सॉफ्टवेयर उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देगा या कमांड नहीं करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम एक डीवीडी ले लेते हैं और उस डीवीडी में कुछ नहीं है, मान लो हमने उसमें फ़िल्म और म्यूज़िक अपलोड किया है तो ही वो यूज़फुल है, और अगर उसमें म्यूज़िक और वीडियो हमने अपलोड नहीं की तो वो यूज़लेस है। तो डीवीडी जो है इसमें हार्डवेयर का वर्क करती है और जो म्यूज़िक एंड फिल्म है वो इसमें सॉफ्टवेयर का वर्क करती हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, मूवीज़ और सॉन्ग ही नहीं होंगे तो डीवीडी तो फिर यूज़लेस हो गई ना, उसका तो कोई वर्क ही नहीं होगा फिर। तो उसी से रिलेटेड इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हेडिंग है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को रन करता है, यानी कि चलाता है। बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तभी हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में आता है और जो भी इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर देगा वो उसके अकॉर्डिंग करता रहेगा, कंट्रोलिंग के साथ, खुद से कुछ नहीं करता है। तो हमको जो भी वर्क कराना होता है हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पर वो वर्क सेंड करते हैं और हमें हार्डवेयर के थ्रू वो वर्क करा हुआ मिलता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक यूज़र के लिए और कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए मिडिल मैन का वर्क करता है, बिकॉज़ इसके ही थ्रू यूज़र की और हार्डवेयर की कम्युनिकेशन होती है। अदरवाइज़ ये नहीं होगा तो कम्युनिकेशन भी हो ही नहीं पाएगी। सो विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें कोई भी वर्क करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज़ अगर ये नहीं हुआ तो हमारा मोस्ट ऑफ टाइम जो है डिवोटेड हो जाएगा मैनेजिंग करने में वायरस को कंप्यूटर में। और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकंड इज़ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स।
सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर्स के पार्ट्स को, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, तो इन सब को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है ये सारे पार्ट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उन्हीं के थ्रू वर्क करा देता है, जैसे कैलकुलेशन करना, डाटा को मेमोरी को कहाँ स्टोर करना है, और प्रिंटर से कैसे प्रिंटिंग करनी है, ठीक है, प्रिंटेड करवाना है, ये सारी चीज़ें इसी के कंट्रोल में आ जाती हैं। और अगर हम इसको कोई कमांड देते हैं और वो कमांड रिजेक्ट हो जाती है तो ये डायरेक्ट यूज़र के पास उस चीज़ को मैसेज के थ्रू भेज देता है दैट द कमांड इज़ रिजेक्ट। सो फिलहाल काफ़ी तरह के और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं, जैसे कि लिनक्स हैं, विंडोज़ हैं, यूनिक्स हैं और भी काफ़ी। तो ये सारे सिस्टम कंप्यूटर को चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो वेरियस वर्जन के विंडोज़ के थ्रू रन करते हैं, विदाउट उसके वो रन नहीं कर सकते। तो इस